डबल ए का जो पेपर होता है इसकी रिक्वायरमेंट्स ही हमें समझ में नहीं आती हैं। तो मैम ऐसा कोई बात बताइए जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे कर। तो ये 2024 की एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट से ना कुछ और बात का भी बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा। इससे आपको ये आइडिया मिलने वाला है कि हर बार जो है सेम तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं एंड इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है पता चल जाएंगी। बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी है कि पेपर पास करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एंड अब तो है बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट एंड आप सब लोग जो है सोच रहे होंगे कि मैम तैयारी तो हमने कर ली बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, बिकॉज डबल ए का जो पेपर होता है इसकी रिक्वायरमेंट्स ही हमें समझ में नहीं आती हैं एंड इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है डबल ए में स्ट्रगल करते हैं। तो मैम ऐसा कोई बात बताइए जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बिकॉज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिया आपके कहने पे बट अब वो प्रैक्टिस करने के बाद अब अटेम्प्ट के बारे में बात कीजिए मैम, ताकि जो है हम एसीसीए के पेपर डबल ए पेपर में जो है बहुत ही अच्छे से मार्क्स ले आए। तो बच्चों डोंट वरी, आज का जो हमारा ये सेशन है इसी एरिया के ऊपर ही है कि आपको पेपर में जो है कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। और ये बात मैं आपको गाइड नहीं कर रही हूँ बच्चों, बिकॉज सी इसमें जो है आपको गाइड करने के लिए है खुद एसीसी टीम की ही इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, एसीसी टीम की इंस्ट्रक्शंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। कैसे कवर करने वाले हैं, हमारे पास एसीसी के फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। आप में से वो बच्चे जिन्होंने कभी पहले कोई और पेपर दिया होगा उनको एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बारे में तो पता ही होगा। ये एसीसी का फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स होता है जिसमें कि एसीसी टीम खुद से बताती है कि बच्चों ने पास्ट अटेम्प्ट में किसी क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक्स की हैं, अटेम्प्ट कैसे किया है एंड आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो यही सिनारियो, यही सोच को लेके हम आ रहे हैं आज के सेशन में एक क्रिस्प फॉर्म में, बिकॉज मैं जानती हूँ बच्चों कि आपका जो ये टाइम पीरियड है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और इस इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड में आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप ये सब कुछ देखें समझें। तो आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो कि हमारे सितंबर दिसंबर, जो कि रिसेंट ही है, सितंबर दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की। एंड इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, इसको यूज कैसे करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे अपना रिवीजन फेज पे होंगे, मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मिनिमम जो है 3 पेपर जो है आपको एग्जामिनेशन कंडीशन में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने ही चाहिए। अब वो प्रैक्टिस करने के बाद आप जैसे कोई एक पास पेपर ले रहे हैं, सपोज सितंबर दिसंबर 2024 का ही ले रहे हैं, तो पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसका सजेस्टेड आंसर देखिए, फिर उसके बाद अपने आंसर से मैच कीजिए, फिर उसके बाद आप उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मिस्टेक एग्जामिनर बोल रहा है इस रिपोर्ट में क्या हमने भी वैसी मिस्टेक्स की हैं, और अगर की हैं तो आपको वो मिस्टेक्स जो है अवॉइड करके चलनी है। अब ये तो हो गया कि इसको यूज कैसे किया जाए। और बच्चों आप टाइम की कमी को देखते हुए मैं जानती हूँ कि 3 हो सकता है नहीं हो पाए, बट एटलीस्ट 2 जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट आप इस टाइम पीरियड में जरूर कीजिए एंड ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस वाली एग्जामिनेशन रिपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आज हम एग्जामिनेशन रिपोर्ट को कवर करते हैं एंड इसमें क्या क्या आएगा हम वो देखते हैं। सो ये 2024 की एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, आप इसको डिटेल में खुद से पढ़िएगा, बट मैं आपको कुछ की एरिया जो है वो हाईलाइट करके देना चाहूंगी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के। आप सबको पेपर का पैटर्न जो है वो तो पता ही है कि एसीसी का डबल ए का पेपर पैटर्न बाकी सभी जो है स्किल लेवल के पेपर से डिफरेंट होता है। इसमें 30 और 70 रेशियो चलती है। 30 ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि हमारा सेक्शन ए क्वेश्चन होता है एंड 70 हमारा डिटेल क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में हमारे। तो अब आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट से ना कुछ और बात का भी बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा। वो आइडिया क्या लगेगा कि आपको इससे ये पता चलने वाला है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है रेपिटेटिव मोड में आ रहे हैं एंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कुछ की एरियाज हाईलाइट है जिसमें कि एग्जामिनर ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये एरियाज पे आपको जो है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
तो देखिए आपका ये तो हो गया कि ये इसकी पेपर पैटर्न है, क्या है, सेक्शन ए के क्वेश्चन, सेक्शन बी के क्वेश्चन, एंड इससे आपको ये आइडिया मिलने वाला है कि हर बार जो है सेम तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, एंड इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है पता चल जाएंगी। नॉलेज एरिया भी चाहिए, बट अगेन केस स्टडी से भी लिंक करने की जरूरत है, एंड कैसे आपने इन एरियाज को अपने पेपर में मोर डिटेल वे में यूज करना है। अगेन बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी है कि पेपर पास करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मल्टीपल एरियाज में से प्रैक्टिस कीजिए। अब मल्टीपल एरियाज में से प्रैक्टिस करने के लिए अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए अब ये सेक्शन ए का कुछ सिनेरियो है, मैं कुछ की एरियाज पिक कर रही हूँ कि बच्चे कैसे मिस्टेक करते हैं। देखो मैं रेगुलर क्लासेस में भी एक बात बोलती हूँ कि हमेशा ना आपको सीधा एक्सट्रीम सिचुएशन पे नहीं जाना होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स में आंसर सोचते हुए जाना होता है, और जो आपका पहला स्टेप होगा वही आपके आंसर में से आएगा, और ऑडिटिंग क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स ही है। तो ये एक क्वेश्चन था सेक्शन ए का, जिसमें कि लाइक इन्होंने बोला कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैव रिक्वेस्टेड द ग्रीन कंपनी टू प्रिपेयर इट्स टैक्स रिटर्न एंड प्रोवाइड सम रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। These services would be carried out by Green Company East Office, and the fees of the assignment would be paid on a contingent basis and are likely to be material to firm. अब ये हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि ये थ्रेड्स बेस्ड क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों ने क्या कहा, लाइक ये क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी और ये केस बेस्ड है, तो इसी रिक्वायरमेंट के बेस पे ही पांचों क्वेश्चन केस बेस्ड होने थे। अब बच्चों ने कई बार क्या किया, कुछ बच्चों ने कि इसका एक्सट्रीम आंसर दे दिया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पैटर्न में था, और आपको ये देख के ना काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, लाइक इसी के बेस पे कि आपको जो है क्वेश्चन हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो कि 30 मार्क एरिया है, कम नहीं होता वो एरिया, उसके लिए आपको एसीसीए स्टडी हब, कैपलान एग्जाम किट, वीपीपी एग्जाम किट, सभी एरियाज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने ज्यादा वैरायटी में आप करेंगे उतना ही अच्छा है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन रिलेशन टू लेट पेमेंट फीस आपको थ्रेड चूज करना है एंड उसका सेफगार्ड करना है। तो बच्चों ने क्या किया, हो सकता है कि सीधा ही डायरेक्टली कोई और थ्रेड दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि थ्रेड आप जो चूज कर रहे हैं और वो सेफगार्ड जो चूज कर रहे हैं वो लिंक बैठे। अगर आपने थ्रेड सही दे दिया, सेफगार्ड गलत दे दिया, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। एंड सीधा एक्सट्रीम में नहीं जाना, जैसे कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन हमें क्या दिख रही है कि रिजाइन कर दो, एक एक्सट्रीम सिचुएशन हमें क्या दिख रही है कि कमेंस द लीगल एक्शन कर लो। तो ऐसा एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाना। मेरी जो फीस है लेट पेमेंट फीस है, तो मुझे पता है मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जब क्लाइंट के यहाँ पर होता था तो कौन सा थ्रेट होता था, सेल्फ इंटरेस्ट। एंड अगेन अब वो ज्यादा टाइम पीरियड तक रहेगी तो क्या होगा, मुझे ये देखना है। तो यस कि ऑडिटर फर्म को क्या करना चाहिए, पेमेंट डेट चेंज कर देना चाहिए, रादर देन कि एकदम सिर्फ रिजाइन कर दूं, वो एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है। तो सीधा एक्सट्रीम आंसर नहीं देना। अब इससे क्रक्स क्या निकलता है कि बच्चों ने गलती क्या की, एक्सट्रीम सिचुएशन में आंसर दे दिया, और आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बेस्ड आंसर नहीं देना है। एंड अगेन ऐसे ही इन्हीं एरियाज के ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आए थे। एंड जैसे ये टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है, तो अगर आपने एक एरिया सही दे दिया और बाकी एरिया गलत दे दिया तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इन एरियाज का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। आप इसको अच्छे से डिटेल में जब रीड करेंगे, कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे फिर इसको रीड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं वही सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये इसको पढ़ने का एक वे होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट को। अब ये तो हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसका मैंने आपको एक क्रक्स दे दिया। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपके पास लाइक कुछ सिनेरियोस आते हैं, जैसे कि अब हमारा ये एरिया स्टार्ट हो गया है सेक्शन बी बेस्ड एरिया, तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली थ्योरी से लिंक जाएंगे, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो कि थ्योरी प्लस हमारा लाइक केस सिनेरियो से लिंक जाएगा। पहली कोशिश ये करनी है हमें ये देखने की कि कहाँ पे हमारा केस सिनेरियो लिंक हो रहा है, एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट में ये कहता है। एंड दूसरा फिर जहां पर नहीं लिंक हो रहा है तो जबरदस्ती उसको लिंक करने की कोशिश नहीं करनी, फिर वहां पर अपनी नॉलेज टेस्टिंग अच्छे से आपको दिखानी है।
नाउ अगेन जैसे कि अब ये हमारा एरिया है, डिस्क्राइब 5 कंपोनेंट्स ऑफ एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हमें पता है ये कंट्रोल चैप्टर में से डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड एरिया में से आ रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन सिनेरियो में इंफॉर्मेशन लिंक आ रही है तो लिंक कीजिए, वर्डिंग में वो लेके आइए। अगर आप वो नहीं लेके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके बेस पे। अगेन आपको और क्या देखना है कि यस कि आपको हर सिनेरियो में जबरदस्ती लिंक नहीं करना है। आप इतना लिखें कि यस कि आपका वो रिस्क बेस्ड एरिया, वो जो कंसर्न है वो पूरा हो जाए उसमें। एंड अगेन एक डिस्क्रिप्शन का 1 मार्क। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या फेस होती है इसमें कि मार्क्स की एलोकेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो मार्क्स की एलोकेशन का खास करके ध्यान रखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना कम भी नहीं लिखना, जो भी वो मेथड है उसको एड्रेस करते हुए जाना। नाउ देखिए लाइक कुछ आंसर्स जो बच्चों के लाइक कॉमन आंसर से इन्होंने देखो हर सिनेरियो में आंसर बताए हैं कि यस एंड अब देखो जो बहुत ब्रीफ में जाएगा उसको हाफ मार्क्स मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो इससे आपको ना एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम दिखाई है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें ये मैसेज करते हैं मैम हमने तो सारा पेपर अटेम्प्ट किया था पर फिर भी मार्क्स पूरे क्यों नहीं मिले, अटेम्प्ट करके आए थे 100 मार्क्स का, मार्क्स आ रहे हैं 40 नंबर 35 नंबर, ऐसा क्यों, इतना गैप क्यों? क्योंकि आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हैं बट इनफ नहीं लिख के आए हैं। आप एंड और ये सारी कीवर्ड्स जो हैं नहीं पढ़ के आए हैं एंड इसके कारण आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करके आए हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये मैं लाइक पहले भी बोलती होती हूँ कि यस की टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे वाले कुछ की एरियाज हैं जो कि जरूर टेस्ट होते हैं, तो उन एरियाज का आपको ध्यान में रखना है, ये एरियाज जरूर पेपर में टेस्ट होते हैं। तो लाइक कंट्रोल का अगर क्वेश्चन आए तो कंट्रोल को एड्रेस करने का हाफ मार्क्स मिलेगा एंड उसको इम्पैक्ट बताने का हाफ मार्क्स मिलेगा एंड उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल का 1 नंबर। तो अगेन अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है टेबुलर फॉर्म में करना होता है कंट्रोल एंड उसका इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब वो कंट्रोल और उसका इम्पैक्ट एंड उसका इम्पैक्ट, तो ये 3 एरियाज मिलके आपके 2 नंबर बताएंगे। आपको मार्क्स लेने के लिए उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। एंड यस बहुत सारे बच्चों ने यही मिस्टेक की है कि वो ये नहीं केयरफुली ध्यान में देते कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट देने हैं एंड कितना लिखना है और उसके लिए क्या चाहिए। अगेन जैसे कि कंट्रोल डेफिशिएंसीज का है, रिकमेंडेशंस का क्वेश्चन है, तो डेफिशिएंसीज है तो उस डेफिशिएंसी से क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो और डेफिशिएंसी दोनों मिला के 1 नंबर एंड रिकमेंडेशन का 1 नंबर। तो ये एग्जामिनर अपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट में हमें गाइड करते हुए जा रहा है कि कैसे बच्चे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखो लिख तो रहे हैं आप बट सही लिखना, एड्रेस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन लाइक अब जैसे कि रिक्वायरमेंट में क्या था कि कैंडिडेट्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताने थे एंड उसके रिगार्डिंगली लाइक डिस्क्रिप्शन देना था, तो आपको सफिशिएंट डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है एंड यस क्या किया जा रहा है क्या चेक करना है एंड यस इसमें मिस्टेक क्या आती है मैनेजमेंट की तरफ से हम बात करें, बच्चे ऑडिटर ऑडिटर वर्ड यूज करते हैं, जहां पर ऑडिटर की वर्डिंग आनी है वहां ऑडिटर को लेके आइए सामने, जहां मैनेजमेंट की वर्डिंग आनी है वहां मैनेजमेंट को सामने लेके आइए। एंड अगेन जब डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छा लाइक एविडेंस दे रहे हैं या नहीं ये हमें ध्यान में रख के करना है। लाइक अब जैसे कि ऑब्जर्व कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का आपको ध्यान जरूर में रखना है एंड ये जो कीवर्ड्स है ना हमारे एक्शंस बेस्ड वर्ड्स हैं जो कि हम प्रोसीजर्स में भी यूज करते हैं एंड यहाँ पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में हमारे एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोला है कि बच्चे प्रोसीजर्स को अच्छे से नहीं एड्रेस करते हैं। जैसे कि कंट्रोल डेफिशिएंसीज में भी था लाइक कि आपको पेरोल सिस्टम परचेज सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज इजीली लिंक हो सकते हैं एंड जो एरिया इजीली लिंक्ड हो सकते हैं आप उनकी तरफ देखिए। आप सिनेरियो को लेंथ बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, अपने एरियाज पे फोकस्ड रहिए। एंड यस अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड एक्चुअल डेफिशिएंसी फ्रॉम द सिनेरियो, सम कैंडिडेट पिक अ फैक्ट फ्रॉम द सिनेरियो बट फेल टू स्पॉट व्हाट एक्चुअल डेफिशिएंसीज इज। उनको ये पैराग्राफ तो समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दिक्कत है बट उस पैराग्राफ में दिक्कत कहाँ पर आ रही है उनको ये नहीं पता। नेक्स्ट अब देखो
डेफिशिएंसी से पता चल गई, उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट जब तक नहीं बताओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। डेफिशिएंसी ढूंढना, उसका इम्पैक्ट देना, देन उसके बेस पे रिकमेंडेशन देना। तो ये बार बार, और ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि पेपर में टेस्ट होते ही हैं, और एग्जामिनर बार बार इन एरियाज के ऊपर फोकस कर रहा है। एंड अगेन आपको ध्यान में रखना है कि यस, कि आपको कौन पर्सन को आगे लेके आना है। प्रॉपर मार्क्स लेने के लिए रिकमेंडेशन भी प्रॉपर डिटेल में होना चाहिए, एक वर्ड वाला नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो वो रिकमेंडेशन आप दे रहे हो आपके कंट्रोल से लिंक्ड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कोई भी आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं बीच में। अगेन अब देखिए, ये एक हिडन एरिया है जो कि बच्चे ना एग्जामिनेशन रिपोर्ट तो पढ़ देते हैं बट बीच में ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ना एग्जामिनर ने ना कुछ एरियाज बताए, लाइक यू नो सम कैंडिडेट्स इनकरेक्टली प्रोवाइडेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स रादर देन रिकमेंडेशन, ये नहीं किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं दिया। एंड साथ साथ ना एग्जामिनर ने ना हमें खुद ही बता दिया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप साथ में प्रैक्टिस कर दो। बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। देखिए एग्जामिनर खुद ही आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके बैठा है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं। सो ये एक एसीसीए का हिडन ट्रेजर है जो कि बच्चे जो है छोड़ देते हैं। एंड यही ट्रेजर हंट आपको करनी है लास्ट मिनट में, एग्जामिनर आपको खुद से टिप्स दे रहा है। अब देखिए, सब्सटेंसिव प्रोसीजर मैं मानती हूँ कि एसीसी के डबल ए पेपर में ये मोस्ट अंडररेटेड थिंग है। पेपर में आनी जरूर है, इजी बहुत है, बट बच्चे इसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसके कारण इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो अब देखो, सब्सटेंसिव प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर के लिए 1 मार्क पर प्रोसीजर है। एंड हर प्रोसीजर में डिटेल होनी चाहिए, उसमें एक्शन, सोर्स और पर्पस तीनों एरियाज एड्रेस होने चाहिए। अगर आपका 5 नंबर है तो 5 प्रोसीजर आपके बताने हैं। अगर आपका कुछ सिनेरियो से रिलेट है, परचेज से रिलेटेड है, पेरोल से रिलेटेड है, तो पहले उससे लिंक करके हुए प्रोसीजर लेके आइए, रादर देन आप जर्नल प्रोसीजर में जा रहे हैं। वो एग्जामिनर अपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि रेवेन्यू वाला है, रेवेन्यू वाला मतलब कैलकुलेशन बेस है, तो वहां पर आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं रादर देन जस्ट जर्नल प्रोसीजर में जाने के लिए। तो एग्जामिनर आपको खुद समझा रहा है। देखिए, जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट भी होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा रिसोर्स है ये, जिसमें एग्जामिनर बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना है। अब देखो, रिसीवेबल का प्रोसीजर कुछ लोग गलत कर देते हैं, आफ्टर डेट कैश रिसीवेबल, मतलब आपको वो बता रहे हैं कि यस की डिटेल टेस्टिंग करनी है, क्या एरियाज आप पिक करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को डिटेल में पढ़ें। एंड यस, आप ये देखें आंसर प्रोड्यूस करने से पहले कि क्या चाहिए, कट ऑफ टेस्टिंग चाहिए, कहां पर क्या चाहिए। अब अगेन, अगर गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एरिया होता है, तो आपको जब कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको लाइक बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपको सिनेरियो से पिक करनी है एंड उसके रिगार्डिंगली रिकमेंडेशन देना है। तो अगर ऐसा है तो अगेन आप डेफिशिएंसी जब पिक कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं पिक करना डेफिशिएंसी क्या है, वो एग्जामिनर को भी दिख रही है, वो किसी को भी दिख जाएगी। आपको उस डेफिशिएंसीज के साथ में क्या देना है, उसका इम्पैक्ट। जैसे कंट्रोल वीकनेस वाला था, ऐसे ही डेफिशिएंसी वाला गवर्नेंस बेस्ड भी हो तो भी आपको उसका इम्पैक्ट बताना है, फिर बाद में आप रिकमेंडेशन देंगे एंड रिकमेंडेशन उससे लिंक्ड होना चाहिए। अब इससे क्या है, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि बच्चे क्या करें, सिर्फ डेफिशिएंसी पिक कर रहे हैं। एग्जामिनर इन बातों के ऊपर बार बार रिपीट क्यों फोकस कर रहा है, बिकॉज बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं। हो सकता है आप ये ना करें बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा तो आपको देखो, आपको लिंक करते हुए जाना है, उसमें स्टैंडर्ड से लिंक करते हुए जाना है। स्टैंडर्ड का नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, जहां आपको लग रहा है कि आप सिनेरियो से लिंकिंग कर सकते हैं, सिनेरियो से लिंकिंग कीजिए। अगेन, रिस्क का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि पेपर में आता ही है। तो आपको देखो, रिस्क को आइडेंटिफाई करना वो हाफ मार्क देगा। उसका लाइक कि वो ऑडिट रिस्क अराइज हो रहा है, उसका हाफ मार्क्स मिलेगा। ऑडिटर का उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। अब जो ऑडिट रिस्क आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो कैसे दोगे, इसमें ध्यान रखना है कि आपको अकाउंट से लिंक करना है। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, रिस्क तो पिक कर लिया कि ये एक रिस्क है, कैसे रिस्क है कि वो ट्रीटमेंट अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड, कोई बैलेंस मिसिंग, मतलब वो आपको साथ में लिखते हुए जाना है। एंड यस, फिर उसके बाद ऑडिटर का रिस्पॉन्स देना है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर है।
किन फैक्टर से जो है रिस्क अराइज हो सकता है वो आपको सिनेरियो से ही मिलेगा। एंड अगेन इसके लिए अकाउंटिंग नॉलेज मैंडेटरी है। एंड अगेन प्लीज मेक श्योर कि आप कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं तो आप कॉपी पेस्टिंग करिए, कोई बात नहीं, हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, बट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आंसर पे नहीं चिपकाना है, आपको वर्डिंग चेंज करनी है, अपनी अपना फ्लेवर उसमें आपको देना है, एग्जामिनर को दिखे कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए अगेन बहुत सारे एरियाज रिस्क एरियाज में से टेस्ट होते हैं और रिस्क जरूर टेस्ट होता है। तो आपको रिस्क का एक्सप्लेनेशन देना है एंड यस कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरिया उससे इम्पैक्ट होने वाला है, रेवेन्यू है, अगेन आपका बैलेंस शीट में, P&L में कौन सा एरिया है। एंड अगेन जहां पर आपको मिल रहा है कि ये लाइक इनहेरिट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, वो आप दीजिए। एंड अगेन लाइक ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है, मिसस्टेटेड है, ये सब कुछ आप साथ साथ बताते हुए चलिए। एंड अगेन ऑडिटर का जब रिस्पॉन्स होगा तो रिस्पॉन्स उस सिनेरियो से ही लिंक हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं होता, रिस्क के क्वेश्चन में ऑडिटर का रिस्पॉन्स होता है, कंट्रोल के क्वेश्चंस में मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स होता है। तो ये दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी है, बच्चे इन्हीं कुछ एरियाज में कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि एग्जामिनर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। एंड यस ऑडिट का जो रिस्क है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये खुद ही बता रहे हैं। एंड इनमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हुए जाना है। एंड अगेन इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनर ने हमें दिखाए हैं स्पेसिफिकली, तो आप इनके ऊपर लाइक फोकस करते हुए जाइए। आपको ये दिख ही रहा है कि ये फोकस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड अगेन लास्ट में आते हुए प्रोसीजर्स के बारे में वही सब रिपीट किया जा रहा है, बट लास्ट में मैं कुछ की एरियाज के ऊपर फोकस करना चाहूंगी कि ये इसकी लाइक रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो विल नॉट गेन क्रेडिट, तो मतलब उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सिनेरियो में ही जाना है, सिनेरियो से पिक रिलेटेड ही एविडेंस जो है वो पिक करने हैं एंड उसको लिंक करते हुए आंसर देते हुए जाना है। एंड अगेन सब्सटेंसिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये बात एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप ये मिक्स करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसका हमें खास करके ध्यान रखना है। एंड अगेन जो लास्ट एरिया हमारे पे टेस्ट होता है वो रिपोर्टिंग का एरिया टेस्ट होता है। तो रिपोर्टिंग के एरिया के रिगार्डिंगली भी देखिए हमें लाइक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमें एग्जामिनर रिपोर्ट में, हर एग्जामिनर रिपोर्ट में होते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एंड ऑडिट रिपोर्ट का मार्क्स कब मिलेगा, अगेन आप उस इश्यू को डिस्कस करोगे। उसका मेटीरियलिटी, मेटीरियलिटी देखिए हमें पता है कि हमारे पास रेंज होती है 0.5%, 1%, 5%, तो ये हमें लोअर लिमिट लेते हुए जाना है। इन लिमिट्स के बेस पे मेटीरियलिटी देखते हुए एंड क्या उसका इफेक्ट मेरी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन पे जाएगा, ओपिनियन पे मॉडिफिकेशन पे जाएगा, एंड ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, ये सब आप एक्सप्लेन करोगे तो जाके आपको मार्क्स मिलेगा। एंड इसीलिए आपको जो सिनारियो को डीप में पढ़ने की जरूरत है कि इसकी क्या वो मटेरियल है, मटेरियल और परवेसिव है, क्या मैनेजमेंट उसको एडजस्ट करने के लिए रेडी है, क्या नहीं रेडी है। एंड देन डायरेक्टली नहीं, सीधा ये नहीं जाना कि रिपोर्ट वो दे दो, डायरेक्टली ये नहीं जाना कि ऑडिट असाइनमेंट से बाहर चले जाओ, सीरीज ऑफ स्टेप्स के बेस में अपने आंसर देना है। एंड इसी के रिगार्डिंगली भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर ने हमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट में दिए हुए हैं। तो गाइस देखिए इसके साथ आपके सामने इंपॉर्टेंट एरियाज एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मिल गए। मैंने क्रिस्प फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या होता है वो बताने की कोशिश की है। अब आप इसके साथ और एग्जामिनेशन रिपोर्ट डिटेल में पढ़िए। एंड गाइस डोंट वरी, एग्जामिनर आपके सपोर्ट में है, हम आपके सपोर्ट में हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा लाइक कीजिए, जरूर कीजिए, बट टेंशन मत लीजिए फल की, है ना। एंड गुड लक गाइस, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है।